आगामी केंद्रीय बजट को लेकर जनता को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। जींद के सीनियर सिटीजन ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जो आम लोगों के हित में हो, बढ़ती महंगाई से राहत मिले, दवाइयां, पेंशन और जरूरी वस्तुएं सस्ती हों, ताकि बुजुर्गों के साथ साथ आम आदमी को भी राहत मिल सके। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। सरकार 1 फरवरी को अपना बजट पेश करने वाली है और इसमें आमजनों को भी काफी उम्मीदें सरकार से हैं कि वो आमजनों के लिए काफी, जो उनकी बात की जाए तो जो उनको योजनाएं हैं और जो उनसे फायदा होने वाला है, उनको लेकर काफी उम्मीदें सरकार से है कि कोई बड़ा पिटारा उनमें बजट को लेकर खोलेगा। और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात की जाए तो आमजनों को उन सभी बातों से सरकार से उम्मीद है कि वो रोजगार में एक बड़ी उपलब्धि की बात की जाए तो बड़ा बजट पेश करेगी। हमारे साथ जींद के लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं कि वो इस सरकार को जो बजट आने वाला है उसको वो कैसे देखते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं। बाबू जी, अभी सरकार बजट पेश करेगी तो क्या आम लोग चाहते हैं, कैसा बजट होने वाला जी, कैसा चाहिए? क्योंकि बजट तो राहत देने वाला ही होना चाहिए, क्योंकि पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और आम आदमी का गुजारा बड़ा मुश्किल है और रोजगार के साधन ज्यादा होने चाहिए। जैसे कि अपने हमारे चीन में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है, ऐसी ऐसी ट्रेनें और चलानी चाहिए। यातायात के साधन और ज्यादा बढ़िया करने चाहिए और टैक्स का बोझ ना बढ़े, ऐसी योजनाएं बनाई जाए जैसे रोजगार के साधन ज्यादा निकले। कोई फैक्ट्रियां, कारखाने वगैरह को मिले लगाई जाए ताकि आम आदमी और जो भी गरीब आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनको सरकारी नौकरियां निकालनी चाहिए ताकि इनका बढ़िया मतलब गुजारा हो सके। अभी तो महंगाई ने इनकी कमर तोड़ रखी है, तो मैं सरकार से कहूँगा बजट राहत देने वाला होना चाहिए। तो जिस प्रकार से जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, जो आम आदमी यूज करते हैं, उनमें भी काफी अगर राहत मिलती है तो ये भी एक अच्छी बात हाँ, ये भी अच्छी बात है। जैसे पीछे जीएसटी इन्होंने कम किया है तो चीजें और भी महंगी ना हो, उनमें भी काफी रिलीफ है। जैसे कि पीछे इन्होंने जीएसटी में काफी रियायत दी है, तो और भी इनको थोड़ा सा छूट देनी चाहिए ताकि बाजार ज्यादा बढ़िया हो सके। तो उद्योग में कैसे चाहते हैं, कैसे उद्योग सेक्टर में बड़ा बदलाव होना चाहिए? उद्योग में ये है कि जैसे चीन ने मतलब घर घर में उद्योग लगाए हुए हैं और आम आदमी वहाँ शाम को अच्छी कमाई करके निकलता है, तो यहाँ बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है। तो ये ऐसे छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए ताकि उनको मतलब कोई काम मिल सके। शाम को उनके बाद रोजगार के शाम को 500-700 रुपए कमा के निकलेगा तो बाजार में खुशहाली आएगी, ये बात है। तो हमारे साथ और भी सीनियर सिटीजन लोग, उनसे बात करते हैं। बाबू जी, आप कैसे देखते हो कि भाई सरकार जो बजट पेश करे, कैसा होना चाहिए? हमारा दूसरा सिस्टम नहीं, सरकार का बिल्कुल एंटी। हाँ, कल तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ज्ञापन दिया था। नहीं मतलब बजट के अंदर है आम आदमी को कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। अच्छा जी। स्वास्थ्य का, शिक्षा का सारा बेड़ा गर्क रखा है एक चीज का। पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बजट पास हुआ है, उसमें भी कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कोई भी राहत नहीं है इसके अंदर। स्टेट गवर्नमेंट से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। कल ही तो डिप्टी स्पीकर को जो ज्ञापन दिया था भवन निर्माण कामगार यूनियन ने, जो उनके लेबर कोड ले रखे हैं गरीबों के लिए, इसमें गरीबों को खाता ही नहीं। उनके जो अधिकार थे उनके हकों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं सरकार से। मैं तो ये कहता हूँ इस बजट के अंदर अगर कुछ राहत देंगे तो दिखाई दे जाएगा। अभी जिस प्रकार से जीएसटी में बदलाव किया है उससे काफी कुछ नहीं, उससे जीएसटी मतलब बदलाव एक नाम मात्र वो खाम खाई की बातें हैं। जो धरातल पर होना चाहिए ना, वो तो जीएसटी में कोई बदलाव है ही नहीं। तो हमारे साथ और भी खतरनाक सरकार है और भी सीनियर सिटीजन लोगों से बात करते हैं। बाबू जी, सरकार बजट पेश करेगी तो आम आदमी पहले क्या चाहता सरकार से कि भाई क्या उनको मैनिफेस्टो मिलना चाहिए कि जो उससे वो अपनी जिंदगी को आसान बना सके? जब से सरकार आई है टोटा ही टोटा है लोगों के, असलियत है। बजट आता है, बजट में कुछ हमारे पब्लिक को पड़ा नहीं, पब्लिक को कुछ मिले तो उसका फायदा है। और कागजी बजट पेश करेगा, रिजल्ट कुछ नहीं है। पब्लिक क्या चाहती है, कैसा बजट होना चाहिए? पब्लिक चाहती है जो हमें खुशहाली मिले, रोजगार मिले। कैसे लागू हो, कम से कम नहीं मतलब उद्योग वगैरह लगे हो, कुछ इनकम सोर्सेज हो, दुकानदार या पुराने बस स्टैंड में लोग भूखे मर गए। इतने साल से बस स्टैंड पड़ा है, बढ़िया बस स्टैंड था, फिर भी यहाँ पे रोजगार का कोई धंधा ही नहीं, लोग भूखे मरने लग रहे हैं बैठे। तो जो जिस प्रकार से जो कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए, घरेलू सिलेंडर की बात की जाए, जो रेट आज हाई है, क्या अगर उनमें डाउन आती है तो ये आमदनी के लिए फायदा होगा? नहीं, उससे घरेलू को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और कोई लंबा चौड़ी वाली बात तो है नहीं। कोई लंबा चौड़ा फायदा है। अगर कमाई होगी तो 10 रुपए फालतू भी दे जाओ सिलेंडर के, अगर कमाई नहीं होगी तो वो ही देने होते हैं। जिस प्रकार से पहले कांग्रेस भी रही,
कांग्रेस का राज रहा 10 सालों तक लगातार, अब बीजेपी का भी राज है, तो बदलाव तो क्या कुछ दिखाई दिया भाई? बदलाव इतना जरूर है, सिलेंडर मिल जाए, ब्लैक नहीं है, बस ये बदलाव तो है। काला बाजारी थी वो खत्म होगी। हाँ वो तो कम है, उसमें तो देखो सिलेंडर अवेलेबल मिलते हैं, उनकी सरकार में अब सिलेंडर ब्लैक से ही मिलते हैं। तो सिलेंडर लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में 4-4 5-5 घंटे खड़ा होना पड़ता था। अरे लाइन है तो पैसे लगो, मिलते तो हैं, वो लंबी चौड़ी वो बात नहीं, भूखमरी हो रही है, सिलेंडर आके मिल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो इस वाली सरकार में पारदर्शिता तो आई, मानते हो? हाँ पारदर्शिता तो है। वही तो हमारे साथ है और भी लोग हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। एक मिनट, और भी लोग उनसे बात करते हैं। हाँ जी बाबू जी, आप क्या चाहते हो? बाबू जी हम तो जी 48-50 साल हो गए जी, मजदूरी कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं जी, हमने किसी से कुछ नहीं लेना देना जी। तो आप मजदूर का काम करते हो, तो कहीं ना कहीं मजदूर लोग चाहते हैं ना कि भाई ऐसा बजट हो कि महंगाई कम हो। हाँ जी महंगाई कम हो जी, बिल्कुल, फिर हम क्या कर सकते हैं जी, कुछ नहीं जी। कौन कौन सी जो महंगाई कम होनी चाहिए? सारी होनी चाहिए जी, टाइम टाइम पे 1 रुपया किलो कणक मिला करती जी, तो वो टाइम में दूसरा लगता जी, ये बात है जी। और तो गैस सिलेंडर के जो आप यूज करते हैं या फिर घरेलू काम है, जो अपना कॉस्मेटिक चीजें यूज होती है, वो भी कम होनी चाहिए। हाँ जी कम होनी चाहिए बिल्कुल जी, सब जी। शिक्षा का बजट में और बड़ा होना चाहिए जी। हाँ जी बड़ा होना चाहिए जी, बस जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ है सीनियर सिटीजन लोगों का कहना है कि सरकार जो आपकी 1 फरवरी को जो बजट पेश करने वाली है, उससे आमजनों को ये उम्मीद है कि सरकार ऐसा बजट पेश करेगी जो आम लोगों के लिए हितों पर खरा उतरता हो, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई अभी भी बढ़ी हुई है और आमजन चाहते हैं कि उस महंगाई को तोड़ते हुए सरकार ऐसा बजट पेश करे कि उसमें जो आम लोग हैं वो अपना जीवन यापन आराम से कर सके, ज्यादा से ज्यादा उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा, आम लोग हैं जो युवा है उनकी जो बढ़ोतरी है वो होनी चाहिए, और ज्यादा जो स्पोर्ट्स की बात की जाए तो खेल का बजट भी बड़ा होना चाहिए, ताकि जो हरियाणा के जो युवा है वो भी खेल क्षेत्र में आगे बढ़ सके और अपना देश के लिए ज्यादा मेडल ला सके। जिनसे जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।